क्या होगा अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पे काम करने के लिए भेज दिया जाए जहां न तो गांव है और न ही इंसानों की आबादी, और इस समंदर के नीचे इस आइलैंड का छिपा राज जो आपकी सांसों और धड़कन को रोक देगी। तो मूवी की शुरुआत होती है, हमें कुछ एक्सप्लोरर की टीम दिखाई जाती है जो साउथ अटलांटिक ओशन में होते हैं। उस शिप पर फ्रेड नाम का एक वेदर ऑफिसर होता है जो मौसम का हाल बताता है, और वो लोग एक ऐसे आइलैंड पे जा रहे होते हैं जो समंदर के बीच में था। उसे इस आइलैंड पे पूरे 1 साल रहना था। फ्रेड को पूरे साल का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई महीनों के बाद वो उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वह आइलैंड पूरी तरह सुनसान थी, वहां एक चिड़िया भी नहीं थी, बस था तो एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर। जब वो उस घर में जाते हैं तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर वो लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रूनर होता है। कप्तान ने उससे पहले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। ग्रूनर कहता है कि वो मर गया, वो समंदर की तरफ गया था और वापस कभी नहीं लौटा। फिर कैप्टन फ्रेड से कहता है अगर तुम चाहो हमारे साथ अभी भी वापस चल सकते हो, लेकिन फ्रेड जाने से माना कर देता है। इसके बाद कैप्टन फ्रेड को एक गन देता है और वो चला जाता है। अब वो दोबारा 1 साल बाद वापस आएगा। कैप्टन के जाने के बाद फ्रेड उस घर को रहने के काबिल बनाता है जहां उसे उस पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी मिलती है। उस डायरी में आइलैंड के बारे में कुछ लिखा था। डायरी में उसे एक मिस्टीरियस क्रीचर के बारे में कुछ बातें लिखी थी। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो थी। अगले दिन फ्रेड ने अपना काम शुरू कर दिया। काम के दौरान जब उसने लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया जो पलक झपकते ही गायब हो गया। फ्रेड ने उसे दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा शायद ये उसका वहम है। रात को फ्रेड जब अपने काम में बिजी था तो उसे बाहर से आवाज आती है। उसे लगता है कि शायद वो ग्रूनर है। फ्रेड ने उसका नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लिए जब वो दरवाजे के पास आता है तो उसे नीचे से एक हाथ दिखाई देती है जो किसी इंसान की नहीं होती। फ्रेड ये देखकर डर जाता है और डर कर वो घर के बेसमेंट में छिप जाता है और छिपकर उस क्रीचर को देखने लगता है। तभी वो क्रीचर भी रूम के अंदर आ जाता है और फ्रेड को ढूंढने लगता है। फ्रेड की आहट से वो क्रीचर उसे देख लेता है। वो क्रीचर उसे पकड़ने वाला होता है कि कभी फ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू उसके आंख में मारता है जिससे वो क्रीचर वहां से भाग जाता है। लेकिन फ्रेड पूरी रात सो न सका। अगली सुबह जब फ्रेंड घर से बाहर गया तो उसने पैरों के निशान देखे जो इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे और वो समंदर की तरफ जाकर निशान खत्म हो गए थे। और फ्रेड ये समझ गया कि अगर वो इस घर में रहेगा तो वो क्रीचर कभी भी आकर उसे मर सकते हैं। इसलिए वो लाइट हाउस की तरफ भागता है और कहता है दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे कहता है तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। और ग्रूनर उसे लाइट हाउस से दूर चले जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए वो घर के चारों तरफ नुकीले लकड़ियों से घेरा बनाया। घर के हर विंडो को लकड़ी से बंद करता है और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी और उस पे तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रीचर आए तो उन्हें आग से डराकर भगाया जा सके। खुशकिस्मती से उसे घर में एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें एक गन और कुछ बुलेट्स थीं। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे ही रात हुई फ्रेड की धड़कनें तेज होने लगी जैसे ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। तभी वो विंडो से समंदर की तरफ देखता है जिसे उसकी जान गले में अटक जाती है। वो क्रीचर उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर सारे क्रीचर मिलकर उसके दरवाजे और विंडो को तोड़ने लगते हैं जिसे देख फ्रेड उन पे गोलियां चलाने लगता है जिससे वो क्रीचर और भी गुस्सा हो जाते हैं। तभी फ्रेड उन कागजों और किताबों में आग लगा देता है और वो क्रीचर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो आग उसके दरवाजे में भी लग जाती है और फ्रेड वहां से निकलकर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। अगली सुबह फ्रेड ग्रूनर का छिपकर इंतजार कर रहा था। तभी ग्रूनर लाइट हाउस से पानी लेने के लिए निकलता है। उसके पीछे फ्रेड भी आ जाता है, लेकिन तभी अजीब से दिखने वाला क्रिएचर उस पे हमला कर देता है। जैसे तैसे करके फ्रेड उस पे काबू पा लेता है और वो उस क्रिएचर को शूट करने वाला होता है कि वह ग्रूनर आ जाता है जो बोलता है वो क्रिएचर उसका पालतू है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रेड उस क्रीचर के जान के बदले लाइट हाउस में रहने को कहता है जिसपे ग्रूनर मान जाता है और ये शाम होने से पहले लाइट हाउस में चले जाते हैं। अगली सुबह ग्रूनर फ्रेड को कहता है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें लाइट हाउस के सभी बड़े छोटे काम करने होंगे, पानी लाना होगा और उन क्रीचर को भी मारना होगा। उसी रात जब वो क्रीचर इन पे हमला करते हैं तो फ्रेड डर कर लाइट हाउस के अंदर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ग्रूनर उन क्रिएचरों से पूरी रात अकेले लड़ता है। अगली सुबह ग्रूनर फ्रेड के चेहरे पे पानी डालकर उसे उठाता है और कहता है अगर आज वो उन क्रिएचरों को नहीं मारा तो वो उसे लाइट हाउस से बाहर निकल देगा। रात को वो क्रिएचर जब इन पर हमला करते हैं इस बार फ्रेड को डर नहीं लगता और वो उन क्रिएचरों से बहादुरी से लड़ता और उन्हें मरता है। लेकिन इस बार ग्रूनर लाइट हाउस के अंदर आ जाता है ताकि फ्रेड इन क्रीचर से लड़ना सीख सके। फ्रेड को लड़ते लड़ते पूरी रात गुजर जाती है और जब सुबह ग्रूनर लाइट हाउस के बाहर आता है तो फ्रेड खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचरों से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया। रातों को इन क्रिएचरों से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस
के काम संभालते हुए। फिर कई दिनों तक उन क्रिएचरों का कोई हमला नहीं होता। फ्रेड ग्रूनर से कहता है शायद वो क्रिएचर सर्दियों में अपनी जगह बदलते हो, इसलिए वो हमला नहीं कर रहे। लेकिन ग्रूनर फ्रेड से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन फ्रेड और ग्रूनर डिनर के बाद टाइम पास करने के लिए चेस खेलने लगते हैं और इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो खेलने में इतना खो जाते हैं कि उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर उन क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। कोई प्लानिंग न होने की वजह से वो क्रीचर इन पे भारी पड़ रहे थे और इनकी गोलियां भी खत्म हो रही थीं। ये बचते बचाते लाइट हाउस के टॉप पे चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है। उन्हें लगता है आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो जाती है और वो क्रीचर समुद्र में वापस चले जाते हैं। लकली जब फ्रेड लाइट हाउस के इधर उधर घूम रहा होता है तभी उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया। लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि एक फ्रेड ही था जिससे वो बातें किया करता था, इसलिए वो उसे नहीं जाने देना चाहता था। देखते ही देखते वो जहाज फ्रेड के आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन फ्रेड ने अनारियस को एक बोट गिफ्ट में दी जिसे उसने एक मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो फ्रेड को आइलैंड के एक ऐसे हिस्से में लेकर गई जहां सचमुच में एक असली बोट था। जब फ्रेड ने ग्रूनर से उस बोट के बारे में पूछा तो ग्रूनर कहता है हाँ, उसे पहले से मालूम था कि आइलैंड पे एक बोट है। वो बताता है कि कुछ समय पहले कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस बोट से इस आइलैंड पे आए थे। लेकिन सुबह होने से पहले कोई भी जिंदा नहीं बचा क्योंकि वो क्रीचर सबको मर देते हैं। वो सब शिप में गोला बारूद लेकर जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनकर फ्रेड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक शूट था। फ्रेड ने ग्रूनर से कहा अगर हम दोनों में से कोई समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी तो शायद उन्हें वहां कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे इन क्रीचर से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फ्रेड अपनी जान को खतरे में डालकर यह काम करने को तैयार था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गए। लेकिन एक दिन खुद ग्रूनर फ्रेड की बात मानने को तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और ढेर सारा RDX कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहां शिप डूबा था। फ्रेड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद उसने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक उसके सामने कुछ क्रिएचर आ गए। क्रिएचर को देखते ही फ्रेड घबरा गया और नीचे गिर गया। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। फ्रेड ने वो डाइविंग सूट वहीं छोड़कर खुद सतह तक आ गया। इसके बाद उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो एक बार में उन क्रिएचर को खत्म कर सके। कुछ महीने बीत गए लेकिन वो क्रीचर उन पे हमला नहीं करते। जैसे उन क्रीचर को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। ग्रूनर को लगा कि शायद अनारियाश ने उन्हें खबर कर दिया है जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर रहे। इसलिए ग्रूनर अनारियाश को मारने लगा है, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों एक प्लान बनाते हैं लाइट हाउस का मैन गेट खुला छोड़ने के लिए। ग्रूनर ने अनारियाश को चीखने को कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी क्रिएचर लाइट हाउस के करीब आ जाते हैं। तभी फ्रेड और ग्रूनर डायनामाइट विस्फोट कर देते हैं जिससे बहुत क्रिएचर मरे जाते हैं। अगली सुबह हमें चारों तरफ क्रीचर की लाशें दिखाई देती है। लेकिन एक शाम जब फ्रेड समुद्र के किनारे होता है तभी उससे एक क्रीचर का बच्चा दिखता है और समुद्र की लहरों से अनारियाश भी वहां आ जाती है जिसके पीछे सारे क्रिएचर होते हैं और वो फ्रेड को कुछ नहीं करते क्योंकि वो भी अब लड़ना नहीं चाहते थे। तभी वहां पर ग्रूनर भी आ जाता है और वो अनारियाश को अंदर जाने को कहता है। ये पहली बार होता है जब उसने ग्रूनर की बात नहीं मानी होती है, जिससे गुस्सा होकर ग्रूनर लाइट हाउस में आ जाता है और वहां से एक फ्लेयर गन चलाता है जो एक क्रिएचर के बच्चे को आकर लगता है और वो मारा जाता है। ये देखकर फ्रेड को ग्रूनर पे बहुत गुस्सा आता है। दोनों में लड़ाई होने लगता है। ग्रूनर फ्रेड को मारने वाला होता ही है कि तभी फ्रेड बोलता रोबोट तुम खूनी नहीं हो, और वो रुक जाता है क्योंकि ये ग्रूनर का असली नाम होता है। क्योंकि शुरू में जिस लड़की की तस्वीर फ्रेड को डायरी में मिली होती है वो और कोई नहीं बल्कि वो ग्रूनर की वाइफ होती है और डायरी भी ग्रूनर की होती है। ग्रूनर कोई बुरा इंसान नहीं होता, उसके अकेलेपन ने उसे ऐसा बना दिया था। उसे अपने के पे बहुत अफसोस होता है और वो खुद को उन क्रीचर के सामने सरेंडर कर देता है और वो उसे मार देते हैं। फिर 1 साल बाद नया वेदर ऑफिसर आता है और वो फ्रेड से पुराने ऑफिसर का पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो समुद्र की तरफ गया था और वापस नहीं आया। वो पुलिस वाले इसे ग्रूनर समझ रहे होते हैं और फ्रेड भी उनकी गलतफहमी दूर नहीं करता, जिसका मतलब वो भी अब इस आइलैंड से नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हमें अनारियाश को देखते हैं जिसे अब कोई ग्रूनर से डर नहीं है और वो समंदर में चली जाती है और मूवी खत्म हो जाए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।